एक डॉक्टर की मुख से मैंने सुना कि उन्होंने कहा आयुर्वेद तो इट्स एन ऑब्सोलीट साइंस है। तो ऐसा नहीं है, ये ऋषियों का ज्ञान है और हमें लगता है कि टाइमलेस है ये जी। जो हज़ारों साल पहले जो चीज़ें हैं, जो वर्णन है, वो आज भी उतना ही सही उतरता है जी। आज के परिवेश में, आज के काल में भी। निश्चित तौर पे वो कहते हैं आयुर्वेदामृतम सार्वम ब्रह्मा बुद्ध्वा सनातनम ददौ दक्षाय स्वश्वेभ्याम तौ शतकृतवे तथा। तो वो कहते हैं कि इस तरह से हायर प्लैनेट से या फिर हायर प्लैनेट से हम ना भी माने तो बहुत अच्छी हायर यूनिवर्सिटीज़ से जो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस थे उनसे बहुत अच्छा सा कंपाइलेशन, रिसर्च बेस्ड कंपाइलेशन जो कि बेसिकली सिद्धांत हैं, प्लैटिनम रूल्स हैं जो किसी भी देश काल और परिस्थिति में चेंज नहीं होते, इस तरह के सूत्रों को उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों में सूचीबद्ध किया जो आज हमारे सामने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और इस तरह से रस तंत्र सार, रस हृदय तंत्र, हज़ारों ग्रंथ हमारे पास हैं। और इनमें से जो प्रमुख तौर पर बृहत्त्रयी और लघुत्रयी ऐसे 6 ग्रंथों की श्रृंखला है और इतने साल हो गए इंटरनेशनली उन पर रिसर्च होता है, यूएस में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, दुनिया भर के देशों में आयुर्वेद की बुक्स में भी बहुत सारा रिसर्च होता है, हमारे फॉर्मुलेशंस पे बहुत सारा रिसर्च होता है, लेकिन कोई भी उसमें लिखे हुए एक श्लोक को गलत साबित कर दे ऐसा आज तक नहीं हुआ। बहुत सालों से रिसर्च हो रहा है और इनफैक्ट वो उसको पढ़ के अपने आप को अपग्रेड करते हैं कि नहीं आयुर्वेद में जो लिखा है वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है और किसी भी देश काल परिस्थिति में ये सिद्धांत के तौर पर इसको लेना चाहिए। इट इज़ अ प्लैटिनम रूल, इट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो इस तरह से ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए जैसे सृष्टि बनाई परमात्मा ने, वैसे ही सृष्टि के साथ मनुष्य को कैसे रहना, उसके लिए एक लिटरेचर उन्होंने दिया कि हाउ अ ह्यूमन बीइंग शुड बी हैंडल्ड एंड दैट इज़ कॉल्ड एज आयुर्वेदा। आयुर्वेद सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, वो कह रहे हैं प्रयोजनम चास्य शास्त्रस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हमारी प्राथमिकता है और अगर उसको रोग हो जाए तो फिर उसकी चिकित्सा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि हर व्यक्ति शतायु हो और धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति में जो स्वास्थ्य है वो उसको कहीं भी बाधक ना बने। ये आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम पिछले 2-3 हज़ार सालों से हमारे ऋषि मुनि जो कि बेसिकली उस वक्त के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बड़ा शोध करके इस यात्रा को यहाँ तक वो लेकर आए हैं और आज की तारीख में हम सब लोग हैं जो कि हमारा कर्तव्य है कि हम इस यात्रा को और अपग्रेड करके आज के समय के अनुसार, आज के प्रचलित विज्ञान के अनुसार इसको अपग्रेड करके हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करें।